जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ऑपरेटर के जो नया प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म की तरफ से निकाला गया है, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। और आज के क्लास में इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 7 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 7 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और इसमें टोटल बात करें, टोटल जो है ना आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें आपका एग्ज़ाम से पहले आपका 28 जून को एग्ज़ाम होना है, तो उसके पहले जो है आपका 27 तारीख को जो है ना पूरी तरीके से बुक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 27 तारीख को आपका फाइनल आपका क्लास आएगा जिसमें रिवीजन क्लास होगा। उसके पहले ही आपका 20 प्रैक्टिस सेट खत्म कर देंगे। तो जितना हो सके सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक ग्रुप में जो है ना सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी लोग अगर ऑपरेटर का फॉर्म भरें, चाहे बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, उनके पास क्लास का लिंक जो है ना ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की अनुमति जो है न दी गई, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिएगा अनुच्छेद कितना है, 139 का जो है ना आपका ए है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस वर्ष शामिल किया गया था। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 2002 में। कब शामिल किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था। और याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का जो है अधिकार देता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा आपका 85 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत में सर्वोच्च जो है ना अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में लोगों के कुछ मौलिक कर्तव्यों का जो है ना उल्लेख किया गया है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, भाग जो है ना आपका 4 का ए होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि माँ कामाख्या मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है। तो माँ कामाख्या मंदिर बोलेगा तो अब कहाँ स्थित है आपका जो है ना ये हो जाएगा आपका असम के गुवाहाटी में है। कहाँ है, तो असम के गुवाहाटी में है। ठीक है। नेक्स्ट आई कह रहा है कि भारत का प्रादेशिक जल समुद्र की ओर कितने समुद्री मील की दूरी तक जो है ना विस्तृत है, बताइए। भारत का प्रादेशिक जल समुद्र की ओर से कितने समुद्री मील की दूरी तक जो है ना विस्तृत है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, 12 समुद्री मील तक क्या है, तो आपका विस्तृत है। नेक्स्ट आई कह रहा है कि भारत में जंगली गधा अभ्यारण्य जो है ना कहाँ स्थित, बताइए। भारत में जंगली गधा अभ्यारण्य जो है ना कहाँ स्थित है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कच्छ का रण में है। कहाँ है, तो कच्छ का रण में है। तो भारत में जंगली गधा अभ्यारण्य कच्छ के रण में स्थित है। और कच्छ की लिटिल रन नामक क्षेत्र स्थित जो है ना कच्छ में जंगली गधा अभ्यारण्य भारत में जंगली गधों का एकमात्र क्या है, तो घर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, बताइए किसका था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, बिहार का। अपना बिहार का है। किसका, तो अपना बिहार का। उसके बाद पश्चिम बंगाल का है। बिहार का बोलेगा 1106 है और पश्चिम बंगाल का बोलेगा 1028 है। और सबसे कम बोलेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है। और दूसरे नंबर पे कौन है, मिजोरम का है। अरुणाचल प्रदेश में बोलेगा कितना है, 17 है। और मिजोरम में बोलेगा कितना, तो आपका 52 है। याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा बोलेगा तो अपना बिहार, सबसे कम बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, उत्तराखंड में है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा युद्ध लूट का जो है ना माना जाता था, बताइए। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा युद्ध जो है ना लूट माना जाता था, बताइए।
तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, 1/5 क्या होगा? तो आपका 1/5 होगा। नेक्स्ट है करा कि कांग्रेस की ओर से गांधी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है ना कब किए थे बताइए? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 5 मार्च 1931 को। कब किया था? 5 मार्च 1931 को किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 13 देखिए, मिलान करने बोल रहा है यहाँ पे संगठनों का और उनके क्या स्थापना को सम्मिलित कीजिए। आर्य समाज का स्थापना जो है ना आपका कब किया गया था बताइए? आर्य समाज का स्थापना जो है इसके संस्थापक वो बोलेगा दयानंद सरस्वती थे और इसका स्थापना जो है 1875 में किया गया था। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद किए थे और कब किए थे? 1897 में किए थे। बात करें कि संशोधक समाज की स्थापना जो है ना किसने किया था? संशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? 1873 में किया था। और बात करें कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना और इसका स्थापना हुआ था 1828 में हुआ था। यहाँ उत्तर क्या होगा? यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और आपका 4, 3 4 आपका 1 2 1 हो जाएगा। किस में है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। नेक्स्ट आया करा कि मेरठ में सिपाही विद्रोह जो है ना कब शुरू हुआ था बताइए? मेरठ में सिपाही विद्रोह जो है ना कब शुरू हुआ था? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट आया करा कि किस मुगल सम्राट ने तुजु के जहांगीर की रचना जो उसके शासन के संबंध में बहुमूल अंतर्दृष्टि प्रदान करती है बताइए? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा जहांगीर। क्या होगा? तो जहांगीर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि रुपया मुद्रा है किसका बताइए? रुपया जो मुद्रा है ना किसका है बताइए? रुपया है बताइए किसका मुद्रा है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, इंडोनेशिया का है। किसका? इंडोनेशिया का है। और एक क्वेश्चन जो है ना आपका 1275 के प्री में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि सेंटियागो राजधानी है किसकी बताइए? सेंटियागो जो राजधानी है ना किसकी है बताइए? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, चिली का है। किसका है? चिली का है। यहाँ पे देखिएगा आपका एक क्वेश्चन आपका राजधानी से आएगा, एक आपका क्वेश्चन कौन सा देश का मुद्रा क्या है, आप 2 क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए। एक आपका क्वेश्चन जनगणना से आएगा, एक क्वेश्चन आपका क्या बोलता है आपका जो है ना अनुच्छेद से आएगा। इस प्रकार 2 क्वेश्चन आपका दिवस से आएगा। सोचिए कि हम 10 क्वेश्चन ऐसे ही बता दिए। इस प्रकार ये तो क्वेश्चन 110% आया कि ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। इस प्रकार जो है ना आप दिवस को याद रखिए। देखिए दिवस अभी पूछा गया था बिहार पुलिस आपका मध्य स्टेट एग्जाम में। आपको नहीं पता है क्या विश्व योगा दिवस कब मनाते? 21 जून को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते? 3 मई को। तो इसे पता है ना, तो इसलिए एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी तो है ना आपको सारा तो करवा ही रहे हैं। बाकी लूसेंट में देखिएगा आपका जो है ना दिवस का पूरा दिया हुआ है। बाकी एसपीडी के करेंट में भी रहता है जितना हो पा रहा है। बाकी बहुत सारे जो यूट्यूब पे जो है वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। एक वहाँ से दिवस का क्वेश्चन, एक आपका अनुच्छेद का, एक आपका देश मुद्रा का, एक राजधानी का, एक आपका अनुच्छेद का। ये सब सारा क्वेश्चन जो आपका कन्फर्म कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये सब आपका प्लस पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का रहा कि तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है बताइए? तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन नहीं है बताइए? बताइए क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, पशुपालन नहीं है, लेकिन आपका व्यापार है, यातायात है, संदेश वाहन है। ठीक है, ये तो देखिए कि आपके पास जो है ना मतलब हम क्या बोले कि मतलब बिहार पुलिस मध्य स्टेट का एग्जाम होना था, इसी में बिजी थे, मतलब उसका क्लास करवा रहे थे। फिर आपका दरोगा मेंस इधर, लेकिन अगर ध्यान देते हैं तो आपको बहुत सारा क्लास आपका ऑपरेटर का जो है ना करवा देते, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कल से आपका ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि एक स्पेशल लूसेंट का जो साइंस है ना, लूसेंट साइंस का जो बुक आता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है लगभग आपका 2000 लगभग क्वेश्चन दिया गया। तो हो सकता है ना उसको हम करवा देंगे। कितने लोग चाहते हैं कि उसका लूसेंट का जो स्पेशल साइंस बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिया गया है। लगभग आपका हर फिजिक्स में लगता है कम से कम 800-900 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी लगता है 809 क्वेश्चन है, 800 से 900 क्वेश्चन है। अगर आप लोग कितने लोग चाहते हैं कि उसका जो है ना क्लास करवाया जाए, तो उसका क्लास अगर बोलिएगा आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा। अगर 100 से ऊपर कमेंट आएगा तो आप लोग को जो है ना दोनों क्लास आपको हम एक क्लास में फिजिक्स, एक क्लास में केमिस्ट्री आपको सारा हम करवा देंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि हाँ लूसेंट का साइंस लिखकर कमेंट कीजिए कि हाँ बिल्कुल करवा दीजिए। तो बिल्कुल जो है ना आपका अंत समय में बिल्कुल आपका जितना हो पाएगा राहुल स्टडी ग्रुप से उतना मेहनत करने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि आपका जो है ना एग्ज़ाम में बेहतर आपका स्कोर हो पाए। तो ज़रूर सभी लोग जो है ना कॉमेंट कीजिए कि हाँ करवाया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे देखिए 19 का रहा है। बाकी उसका PDF को ट्रांस चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ पे जो है उसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 19 का रहा है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है ना किया जाता है किसके द्वारा? भारत में बजट निर्माण का जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कारण इनमें से कौन कृषि मूल समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है बताइए? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मूल तल का है। किसका है? तो मूल तल का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का रहा है, किस राज्य ने अंतर संचालीय
संचालनीय आपराधिक न्यायालय प्रणाली ICJS 2.0 के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बताइए तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड होगा। नेक्स्ट है जनगणना 2027 का शुभंकर का नाम जो है ना क्या है? बताइए जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम क्या है? बताइए क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रगति और क्या है? विकास है। नेक्स्ट है करा कि 2 मार्च 2026 को प्रेस सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया? बताइए करा कि 2 मार्च 2026 को प्रेस सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुए रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का मुख्य विषय जो है ना क्या है? बताइए तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और क्या है? उन्नति है। तो याद रखिएगा ना कि 5 मार्च 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुए रायसीना डायलॉग के 11वें संस्करण का मुख्य विषय संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और क्या है? उन्नति है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि 6 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? बताइए किसको किया है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से देखिए 25 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का रहेगा और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 से आपका 25 क्वेश्चन जो है ना आपका केमिस्ट्री का रहेगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 26 का रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की माएँ मतलब डायमेंशन जो है ना क्या है? बताइए तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ml-1 L3 क्या होगा? तो 2 होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल जो है ना क्या प्रदर्शित करता है? बताइए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? बताइए तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन होगा। नेक्स्ट है करा कि प्रक्षेप गति में पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण जो है ना कितना होता है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि वृत्तीय मोड़ पर सड़क के घर्षण के बिना कार को सुरक्षित निकलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किसके द्वारा जो है ना दिया जाता है? बताइए तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, सड़क की बैंकिंग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि संवेग संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के किन नियमों से प्राप्त किया जा सकता है? बताइए तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, द्वितीय और तृतीय नियम दोनों द्वारा जो है ना प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है एक खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा जो है ना संचित होती है? बताइए एक खींचे हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? बताइए तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है ना आपका क्या होता है? तो संचित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि किसी ठोस गोले का उसके व्यास के पारिता जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? बताइए कह रहा है किसी ठोस गोले का उसके व्यास के पारिता जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? बताइए तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है करा कि केपलर के द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम के अनुसार ग्रहों की गति में क्या संरक्षित रहता है? बताइए केपलर के द्वितीय नियम क्षेत्रफल का नियम के अनुसार ग्रहों की गति में क्या संरक्षित रहता है? बताइए तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कोणीय संवेग जो है ना संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है करा कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? बताइए वर्षा की बूंदें जो है ना गोलाकार क्यों होती है? बताइए तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, पृष्ठ तनाव के कारण जो है ना वर्षा की बूंदें क्या है? गोलाकार होती है। नेक्स्ट है करा किसी तरल के प्रवाह का वेग मापने के लिए किस उपकरण का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए किसी तरल के प्रवाह का वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वेंचुरी मीटर का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम किस दिशा को निर्धारित जो है ना करता है? बताइए कह रहा उष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसकी दिशा को निर्धारित करता है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है करा कि गैसों के अनुगति सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संघट कैसा होता है? बताइए तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पूर्णतः जो है ना प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? बताइए ध्वनि तरंगे जो है ना किस प्रकार की तरंगे हैं?
तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक क्या है? तरंगे है। क्या है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक क्या है? तो तरंगे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि एक आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? बताइए। कह रहा है एक आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जोड़ने का पर जो है ना क्या समान रहता है? बताइए। कह रहा है कि संधारित्रों मतलब कैपेसिटर का श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में जोड़ने पर क्या समान रहता है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, आवेश जो है ना आपका समान रहता है। तो संधारित्रों मतलब कैपेसिटर में श्रेणी क्रम मतलब सीरीज में जोड़ने पर प्रत्येक का पर आवेश क्या रहता है? समान रहता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? बताइए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है ना मतलब रेसिस्टिविटी जो है ना किस पर निर्भर करता है? बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना सही उत्तर आपका सी होगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है ना क्या है? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है ना क्या है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टेस्ला है। क्या है? तो टेस्ला है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय नीरज, पृथ्वी के जो है ना चुंबकीय नीरज मतलब इक्वेटर पर नमन कोण का मान कितना होता है? बताइए। कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय नीरज पर नमन कोण का जो मान होता है ना कितना होता है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 0 डिग्री। कितना होगा? तो आपका 0 डिग्री होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि स्वप्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन का मात्रक जो है ना क्या है? बताइए। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन का जो मात्रक है ना क्या है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हेनरी है। क्या है? तो आपका हेनरी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है? किसकी होती है? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से गामा किरणें का होता है। किसका होता है? गामा किरणें का होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण जो है ना क्या है? बताइए। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण जो है ना क्या है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, प्रकाश का क्या है? तो पटकिंडन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में देहली आवृत्ति मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन जो है ना संभव ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र मतलब विजुअल रीजन में क्या है आती है? बताइए। कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 52 श्रेणी। किस में आता है? 52 श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेडियो एक्टिव 6 रेडियो एक्टिव डीके में उत्सर्जित बीटा कण वास्तव में क्या है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तीव्रगामी क्या इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि NOR गेट का बुलियन व्यंजक जो है ना क्या है? बताइए। NOR गेट का बुलियन व्यंजक क्या है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो आपका बी होगा, बाय बराबर क्या होगा? तो आपका ए डॉट क्या होगा? बी होगा, ऊपर में क्या आपका रेकरिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 51। देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन से देखिए 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का रहेगा, तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। करे यदि 20 ग्राम CaCO3 को गर्म किया जाता है तो मानक ताप और दाब ST पर मुक्त होने वाली CO2 का आयतन क्या होगा? बताइए। करे यदि 20 ग्राम CaCO3 को गर्म किया जाता है तो मानक ताप और दाब STP पर मुक्त होने वाली CO2 का आयतन क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4 जो है ना 4.8 लीटर होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का एक परमाणु में n बराबर 3 आई क्या है I बराबर 2 और बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व जो है ना संभव है? बताइए। कह रहा है कि एक परमाणु में n बराबर 3 और I बराबर 2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व जो है ना आपका संभव है? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। कितने? आपका 10 है। कितने? तो आपका 10 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के लिए ट्रायंगल जो है ना आपका एस मतलब एनाट्रोपी परिवर्तन ऋणात्मक होगा? बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के लिए एनाट्रोपी परिवर्तन क्या ऋणात्मक होगा? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़कर जो है H2 अणु बनाना। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा अभिक्रिया जो है ना आपका N2G + 3H2G में से आपका समीकरण देखिए 2HN3G के लिए यदि समव्यवस्था पर दाब बढ़ाया जाए तो ली चैटेलियर सिद्धांत के अनुसार जो है ना क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा, समव्यवस्था दाईं ओर विस्थापित होगी। क्या होगा? NH3 बढ़ेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि नाइट्रोजन N और ऑक्सीजन मतलब O, क्लोरीन मतलब F की द्वितीय आयनन ऊर्जा सेकेंड आयनोजेशन एनाथेरेपी का सही क्रम जो है ना, सही क्रम क्या है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। जिधर मुंह खुला रहता है ना वो आपका क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है ना ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर आपका फ्लोरीन होगा, फिर क्या होगा नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अणु की आकृति वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर है और उसमें संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्षार धातुओं के जल विघटन हाइड्रेशन की ऊर्जा का सही जो है ना घटता क्रम क्या है बताइए। कह रहा है कि क्षार धातुओं मतलब ग्रुप 1 के जल विघटन की ऊर्जा का सही घटता क्रम जो है ना क्या है बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अस्थायी प्रभाव जो परमानेंट क्या इफेक्ट नहीं है बताइए। यहाँ पे कौन नहीं है, कह निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अस्थायी प्रभाव नहीं है बताइए, कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना पहला आपका प्रेरणिक प्रभाव है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है तो आपका नहीं है। आगे देखिए अनुनाद प्रभाव है, अति संविमन प्रभाव ए भी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि बेंजीन का नाइट्रीकरण अभिक्रिया में सक्रिय इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है बताइए। कह रहा है कि बेंजीन की नाइट्रीकरण अभिक्रिया में सक्रिय इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, NO2+ होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि 0.1 मीटर यूरिया के जलीय में कह रहा है कि बिलियन का प्रसरण दाब जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा बताइए, किसके बराबर होगा बताइए। और सॉरी यहाँ पे जो है ना आपका एम मतलब मीटर नहीं होगा, यहाँ मतलब एम मतलब जो है ना आपका 0.1 मतलब जो है ना 0.1 एम मतलब होता है ना आपका मोलरिटी होता है। क्या मोलरिटी मतलब मोलरता होता है, क्या होता है मोलरता होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 0.1 मीटर जो है ना मतलब मोलरिटी यूरिया मतलब 0.1 मोलरिटी यूरिया मतलब यूरिया का अर्थ है कि किसी बिलियन सॉल्यूशन के 1 लीटर जो है ना यूरिया में कितना 0.1 जो है ना आपका मोल क्या है तो घुला हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। यहाँ पे 0.1 आपका मोलरता ग्लूकोज बिलियन होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मीटर नहीं बोल सकते, मोलरता बोल सकते, मोलरिटी बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि कोलराउथ नियम का मुख्य उपयोग क्या निर्धारित करने में होता है बताइए। कोलराउथ नियम जो है ना आपका का मुख्य उपयोग का क्या निर्धारित करने में होता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटय की मोलरता चालकता पर जो आपका निर्धारित करने में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ आयु काल मतलब 69.3 मिनट है। तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है ना क्या होगा बताइए। कर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ आयु काल का 69.3 मिनट है। तो इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है ना क्या होगा बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का रहा है कि लेंथेनॉइड संकुचन का मुख्य कारण जो है ना क्या है बताइए। लेंथेनॉइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 4f इलेक्ट्रॉनों का अपूर्ण परीक्षण प्रभाव है। नेक्स्ट है करा कि संकुल CONH3 के होल 6 मतलब पावर क्या है 3+ में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अवस्था और प्रभावी परमाणु संख्या क्रमशः क्या है और CO का क्या है परमाणु क्रमांक यहाँ पे 27 दिया, बताइए क्या होगा। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ए होगा +3 और क्या होगा आपका 36 होगा। नेक्स्ट है करा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मतलब CFT के अनुसार एक अष्टफलकीय संकुल में D कक्षकों का विपाटन कैसे होता है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का SN2 मतलब SN स्क्वायर अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता सही क्रम में जो है ना क्या है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर क्या होगा टर्सरी होगा। मतलब प्राइमरी क्या होगा बड़ा फिर सेकेंडरी फिर क्या होगा टर्सरी होगा। नेक्स्ट है करा कि रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा फिनोल से क्या प्रभाव प्राप्त होता है बताइए। रीमर टीमैन अभिक्रिया द्वारा फिनोल से क्या प्राप्त होता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सेलिसिलिडिहाइड जो है ना प्राप्त होता है, सेलिसिलिडिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक किंजारो अभिक्रिया नहीं देगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक किंजारो अभिक्रिया नहीं देगा, कौन नहीं देगा बताइए। यहाँ पे आपका देखिए फॉर्मल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड देगा,
लेकिन एसीटैल्डिहाइड क्या है, नहीं देगा। और यहाँ पे ट्राई मेथिल एसीटैल्डिहाइड क्या है, देगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो एसीटैल्डिहाइड का एंजाइम अभिक्रिया क्या है, नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो है ना आपका अल्फा हाइड्रोजन क्या है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण का उपयोग किस प्रकार की एमीन बनाने में किया जाता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, केवल प्राथमिक एलिफेंटिक एमीन में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है, ज्वेटर आयन बनाने की क्षमता किसमें होती है। ज्वेटर आयन बनाने की क्षमता जो है ना किसमें होती है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अमीनो अम्ल बनाने में होता है। नेक्स्ट है कि O2 अणु का आबंध क्रम क्या है और इसकी प्रकृति जो है ना कैसी है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2 अणुचुंबकीय है, क्या है, पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि PCl5 की संरचना जो है ना कैसी होती है। PCl5 की संरचना जो है ना कैसी होती है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, क्या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि आदर्श विलयन के लिए कौन सी शर्त जो है ना आपका सही है, बताइए। आदर्श विलयन के लिए कौन सी शर्त जो है ना आपका सही है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फिर सभी शर्त क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा आपका डी होगा, सभी कथन क्या है आपका, मतलब सभी शर्त क्या है आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का अभिक्रिया की आणविकता मतलब मोलिकुलरिटी के बारे में क्या शर्त है, बताइए। अभिक्रिया की आणविकता के बारे में जो है ना क्या शर्त है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, यह केवल एक पूर्णांक होती है और प्रयोग द्वारा क्या निर्धारित नहीं की जाती है। तो करा अभिक्रिया की आणविकता के बारे में क्या शर्त है, तो यह केवल एक पूर्णांक होती है और प्रयोग द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 75 करा ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन जो है ना आपका परमाणु होते हैं। करा ग्लूकोज में कितने किरल कार्बन जो है ना परमाणु होते हैं, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ना ग्लूकोज मतलब का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा तो C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना में कुल 4 किरल जो है ना कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 76 से आपका देखिए 25 क्वेश्चन आपका मैथ का है। तो आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है ना आपको हम डाल देंगे। आपका टेलीग्राम चैनल जो है ना आपका 22 शाम से या तो 23 से सुबह से जो है ना आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे जितना भी क्लास करवाया गया सभी का क्वेश्चन और आपका सोल्यूशन PDF सारा कुछ आपको हम डाल देंगे। तो वहाँ से आप रिवीजन कर लीजिएगा, जो डिटेल वगैरह जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका डिटेल सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आप 10 क्वेश्चन सीखिएगा। तो वहाँ पे आपको ये फ़ायदा होगा। बाकी हम सारा PDF वहाँ पे डाल देंगे और मैथ रीडिंग भी बना लीजिएगा। तो बस एक दिन और वेट कर लीजिए, बाकी सारा कुछ वहाँ पे आपका डाला जाएगा PDF, ठीक है। बाकी सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसके पहले जितने भी क्लास करवाए गए सभी क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा। और आप कितने लोग चाहते हैं कि हाँ लूसेंट स्पेशल जो साइंस का बुक है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कितने लोग चाहते हैं क्लास करवाया जाए, सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिए, जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।